मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व अमीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब हुजूर जाने जाना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। कोई ज़ुबान ख़ामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बलगल्लुला बिकमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे। खुला हुआ है करीम का दर, भरे ख़जाने लुटा रहे। न उनके जैसा अजीम देखा, न ऐसा दुर्रे यतीम देखा। ज़माना ठुकरा रहा है जिनको, उन्हें वो सीने लगा रहे। और फलक का सीना दमक रहा है, ज़मीं का गुलशन महक रहा है। छिड़े हैं सल्ले अला के नगमे, हुजूर तशरीफ़ ला रहे हैं। बरोज़ महशर बवक्त पुरसिश, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। बरोज़ महशर बवक्त पुरसिश, मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। और नबी की तौसीफ़ अल्लाह अल्लाह के दाद जिब्रील दे रहा है। ज़ुहूरी क्या खुश नसीब हैं जो नबी की नातें सुना रहे। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ कुर्रा हज़रात, बरादरी अकबर, मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम कारी ग़ुलाम मुज्तबा साहिब, सना ख़ानाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरादरी अज़ीज़ मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम ज़ैन अली नूरी साहिब, उलमाए ज़ी वक़ार और आज की इस नशिस्त में दूरो नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले जुमला मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ज़ी वक़ार व ज़ी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब के इल्म है कि आज की ये इसाले सवाब की नशिस्त हमारे बड़े ही अज़ीज़ भाई हाफिज़ कमर अब्बास साहिब उनके इसाले सवाब के लिए मुनाकिद है। आपके जुमला सोगवारान भाई, कज़न, अहबाब, ख़ुसूसी तौर पे भाई असग़र साहिब, आपके जुमला फ़ैमिली के अरकाइन, आप सब की खिदमत में ताज़ीती कलिमात के बाद दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको इस बड़े साने पर सब्र जमील की दौलत अता फ़रमाए और आप सबको इस सब्र पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हाफिज़ कमर अब्बास साहिब उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। कब्र की वुस्अतें अल्लाह पाक मज़ीद उसके अंदर इजाफ़ा फ़रमाए। हश्र में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमाकर लिवाए हम्द के नीचे जगह अता फ़रमाए। आज की इस नशिस्त में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम चौधरी सूफ़ी मोहम्मद वारिस साहिब, सदर तहरीक मिनारुल कुरान,
जोड़ा, आपके हुक्म पे पहली मर्तबा आपके इस गांव कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करने का मौका मिला है। दुआ करते हैं मालिक कायनात आपका आना, मेरा सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अहबाब दी वकार बिला तमहीद, मैंने सूरह मुल्क की दूसरी आय करीमा उसके चंद अल्फाज आपके सामने तिलावत किए, जिसमें अल्लाह पाक ने अपना तारुफ पेश किया। रब काबा ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी, मैं वो रब हूँ, खालक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात, और ज़िंदगी को भी पैदा किया। और मौत और हयात इंसान को देकर बग़ैर किसी मकसद के इसको तख्लीक नहीं किया। आगे जिसको मौत और ज़िंदगी मिली है, उस मौत और ज़िंदगी के अता करने की वजह अल्लाह पाक ने बयान की, लियब्लुवकुम, ताकि वो देखे, वो जाने, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन नेक काम करके उसकी बारगाह के अंदर हाजिर होता है। अहबाब दी वकार, आप इस आय करीमा के इब्तदाई लफ्ज़ को जब देखते हैं, इसी लफ्ज़ के अंदर ही हमें बेशुमार मफाहीम समझ आ जाते हैं। अल्लाह पाक ने यहाँ पर अपना तारुफ किसी और हवाले से पेश नहीं किया, हालांकि कायनात का रब भी, ज़मीन का रब भी, इंसान, कायनात, जानदार, ज़र्रे ज़र्रे का खालिक और मालिक अल्लाह, मगर खुसूसी तौर पे रब काबा ने दो चीज़ें यहाँ पर जिक्र फरमाई। अल्लाज़ी, रब वो है जिसने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। मुफस्सिरीन ने इसकी वजह बयान फरमाई। वो लिखते हैं कि अल्लाह पाक का इनकार करने वाली मखलूकात तो पैदा हुई हैं, मगर ये दो चीज़ें, मौत और ज़िंदगी, इनका इनकार करने वाले इस कायनात के अंदर पैदा नहीं हुए। हर कोई अगर वो रब को मानता है तब भी, रब को नहीं मानता तब भी, उसके जहन के अंदर है कि जिसने इस कायनात को पैदा किया है और मौत और जिंदगी दी है, रब ने उसके जरिए अपना तारुफ करवाया है। पर मैं उससे पूछो जो मेरा इनकार करता है, वो मेरा तो इनकार करता होगा, ना वो मौत का इनकार करता है, ना वो जिंदगी का इनकार करता है। वजह क्या है कि वो रोज अपनी आंखों के सामने अपने बड़ों को, अपने छोटों को, अपने हम उम्र को, अपने पहलों को, अपने आने वालों को वो जाते भी देखता है और आते भी देखता है। वो सब का इनकार कर सकता है। अगर वो इनकार नहीं कर सकता, एक मौत का इनकार नहीं कर सकता, एक जिंदगी का इनकार नहीं कर सकता। कि सुबह होती है तो वो देखता है कोई आ रहा है, रात होती है तो वो देखता है कोई जा रहा है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये अल्लाह की जात पर दलील है ये जिंदगी और मौत। अगर मौत और जिंदगी का इनकार नहीं कर सकता, जिंदगी और मौत को पैदा करने वाले का भी इनकार नहीं कर सकता। वो जानता है कि अगर किसी ने जिंदगी दी है, जिंदगी का मालिक भी कोई है, अगर मौत दी है तो मौत का भी मालिक है। रब्बे काबा ने यहां अपनी जात की दलील बनाई, पर मैं यूं तो मैंने सारी कायनात को पैदा किया है, मौत और जिंदगी को पैदा करके इंसान तुम्हें यह पैगाम दे रहा हूं, अगर तुम इस दुनिया के अंदर आए हो
यहाँ रहने के लिए नहीं आए, बल्कि कुछ लम्हात ही हैं जो तुमने गुजार के मेरी बारगाह के अंदर पेश हो जाना है। अब इस बात को अल्लाह पाक ने 17वें पारे के सूरत अंबिया की आयत नंबर 1 के अंदर बयान फरमाया। रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। फरमाया ये ज़िंदगी और ये मौत, जब इंसान जिंदा है तो वो अपनी मौत को भूल गया है। इक्तरबा लिन्नास, लोगों के ऊपर उनका हिसाब बड़ा करीब आ गया है। व हुम फी गफलतिन मुरिदून, मगर क्या है कि वो अपनी जिंदगी, पैसा, इशरत, सरवत, माल, दौलत, जात पात, जट, बरादरी, वो अपनी इस बरादरी सिस्टम के अंदर, अपनी इस दुनिया की महवी के अंदर, माल के अंदर, औलाद की कसरत के अंदर रब फरमा रहा है, फरमाया हमने जब सारी नेमतें दी, फरमाया ये तुम्हारे इम्तिहान के लिए थी। ये ऐसा नहीं था कि तुम इसके अंदर पढ़ के अपने रब को ही भूल जाओ, अपने हिसाबो किताब को ही भूल जाओ। रब्बे काबा ने इसका इजहार यहां पर फरमाया, फरमाया इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, हम सांस सांस का हिसाब लेंगे, हम जर्रे जर्रे का हिसाब लेंगे, हम पाई पाई का हिसाब लेंगे। अगर किसी की जवानी है तो यह पूछेंगे अपनी जिंदगी कहां गुजार के आए हो। अगर किसी को बुढ़ापे में बुलाया, उसके बचपन का भी पूछेंगे, उसकी बलूगत के बाद के सारे लम्हात का पूछेंगे। बंदे बता, ये सारे लम्हे मुझे याद किए बगैर ही गुजार आए हो? मेरी जो नेमतें दी तुम्हें दी थी, उसका शुक्र अदा किए बगैर ही इस दुनिया को बसर करके मेरी बारगाह के अंदर आ गए हो? अल्लाह पाक ने इसका इजहार फरमा के ये कहा इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त बड़ा करीब आ गया है। मगर अल्लाह कहता है मैं क्या देखता हूं, वहुम फी गफलतिन मुरिदून, इनकी मंजिल की तरफ नजर ही नहीं है, ये पीठ फेर के खड़े हुए हैं, ये मुंह मोड़ के खड़े हुए हैं। तो अहबाब दीवकार, ये जो पहला लफ्ज अल्लाह पाक ने यहां पर बयान फरमाया, अल्लाजी, वो रब जिसने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। आप इस जुमले की तरतीब को देखें और कुरान के इजाज का मुजाहिरा देखें कि अल्लाह पाक ने किस फसाहत और बलागत के साथ इंसान के इस जहन को बेदार करने की कोशिश की है। हमारी नजर में जिंदगी पहले है या मौत? थोड़ा सा मुश्किल है, अगर चलेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी। हमारी नजर में जिंदगी पहले है या मौत? हम जिंदगी पहले प्रेफर करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो जिंदगी के दिन हैं ये गुजारेंगे, गुजारने के बाद हमें मौत आएगी। मगर रब्बे काबा ने इस तरतीब को तब्दील फरमाया है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाजी खलकल मौत, रब है जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात, फरमाया तुम्हारी नजर के अंदर जिंदगी और है और मौत और है, मेरी नजर के अंदर मौत और है, जिंदगी और है। फरमाया मौला इस जिंदगी को बाद में क्यों बयान किया और मौत को पहले बयान क्यों किया? फरमाया हमारी नजर में वही जिंदा है जो मौत को जिंदा, वो मौत को याद रख रख के जीता है। हमारी नजर में वही बाकी है जो मौत को याद रख रख के जीता है। जिसने मौत को याद रखा अपनी जिंदगियों के अंदर, इबादत के अंदर, मामलात के अंदर, लेन देन के अंदर, अपने अहवाल के अंदर मौत को याद रखा, फिर जिंदगी को गुजारा, फरमाया उसकी जिंदगी भी हमें कबूल है, उसकी मौत भी हमें कबूल है। जो हमें भूल गया, जो जिंदगी की राहनाइयों में पड़ गया, न हमें उसकी मौत कबूल है न हयात कबूल है। वो जिंदा भी इसी तरह ही है कि जैसे मुर्दा दिल होता है। वो अगर मर भी गया उसको हयात जावदानी नहीं है, बल्कि कयामत के रोज जब पीठ पीछे से उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उसकी पुष्ट के पीछे से दिया जाएगा, फिर वो रोएगा और बिलकेगा, मौला कभी एक मौका मिल जाए मैं दुनिया में तुझे ही याद किया करूंगा, मैं जाकर सिर्फ तेरे ही तज़किरे करूं, मैं जाकर सिर्फ तेरी ही बातें करूं, मैं जाकर अपने कयाम, रकू, सजूद उसका इजहार करूं। वहां पर मोहलत नहीं मिलेगी। यहां पर अल्लाह पाक ने मौत को इसलिए पहले रखा है, फरमाया कि तुम अपनी जिंदगियों को गुजारो तो मौत को याद कर करके गुजारो। अपनी जिंदगियों के अंदर इस बात को ढालो
कि यह सदा वक्त ऐसा नहीं रहना, हमारा भाई इस दुनिया से गया है, जवानी के आलम में गया है, हम अगले कई सालों की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। नहीं, कुरान ने कहा ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, पर मैं तुम जहां कहीं भी होगे वक्त मुकर्रर होगा, मौत तुम्हें मोहलत नहीं देगी, मौत तुम्हें उचक लेगी, मौत तुम्हें उचक लेगी। उचकने से मुराद समझते हैं कि जब चील आती है, हमारे चूजे छोटे घरों के अंदर होते हैं, वो आती है और पंजों के अंदर उस चूजे को लेती है, फिर परवान भर जाती है। बस हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हमारी मौत का वक्त आएगा वो ऐसा परवाना है कि पहले नहीं बताया जाएगा, बस मौत आएगी हमें उचक के रब की बारगाह में ले जाएगी। तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस जगह को भी मुताला करें, जहां जहां मौत और जिंदगी का तज़किरा आया है, अल्लाह पाक ने पहले मौत को ही बयान किया, फिर हयात को बयान किया। एक और मुकाम है, पर मैं कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, कि तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, कुंतुम अमवात, तुम मुर्दा थे, फाहयाकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदगी देगा, वो जिंदा करेगा। देखें यहां पर भी अल्लाह पाक ने मौत का जिक्र पहले किया, फाहया जिंदगी का तज़किरा बाद में किया, फाहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत देगा, व युहयीकुम, फिर जिंदगी देगा, व इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम रब की बारगाह में हाजिर हो जाओगे। यहां पर भी 2 दफा मौत का तज़किरा और 2 दफा जिंदगी का तज़किरा। इन दोनों मुकामात पर ही अल्लाह पाक ने मौत का तज़किरा पहले किया है और जिंदगी का तज़किरा। वजह क्या है? पहली तो वजह यह कि हमें याद दिलाई गई, दूसरा ये कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया ये दुनिया घाटे की दुनिया है, ये 50 साल, ये 100 साल, ये 60 साल, कोई आया ही तो मर गया, कोई जवान हुआ तो मर गया, कोई बचपन के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश हो गया। कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है, वो जो मौत तुम्हें कब्र के अंदर लेकर जाती है, फिर हशर के अंदर लेकर जाएगी। रब कहता है जो जन्नत के अंदर तुम्हें जिंदगी दूंगा, ये जिंदगी तुमने अगर रब और रसूल के कायदों के मुताबिक गुजारी होगी, फिर आखिरत की जिंदगी तुम अपनी मर्जी से गुजारोगे। अगर ये जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी से गुजारी तो आखिरत अपनी मर्जी से, आखिरत बोलिए आखिरत अपनी मर्जी से। अगर ये जिंदगी आपने अपनी मर्जी से गुजारी तो रब कहता है फिर आखिरत तुम्हारी मर्जी की नहीं होगी, आखिरत फिर तुम्हारी मर्जी की बोलो नहीं। अब आबेदी वकार यहां पर हमने मुकदमा समझा कि हमारी मौत का जिक्र पहले और जिंदगी का तज़किरा। वजह 2 वजूहात मैंने आपके सामने रखी कि जीना है तो मौत को याद कर करके जीना है, और अगर जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजार दी तो आखिरत अपनी मर्जी की। अगर जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार ली फिर आखिरत साइयों की मर्जी से, फिर जिंदगी फिर उस उधर की जिंदगी साइयों की मर्जी से, चाहे वो आपको जहां रखें फिर वहां पे आप बोल सकते नहीं। अहबाब वकार अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है मैंने इस जिंदगी को पैदा ही इस वजह से किया है कि मैं देखूं तुम में नेक काम कौन करके मेरी बारगाह के अंदर आता है। तो अहबाब वकार अब इस मुख्तसर से वक्त के अंदर हम अगली गुफ्तगू का जायजा लेते हैं कि इस आयत करीमा ने हमारे लिए क्या पैगाम छोड़ा है। अहबाब वकार लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, रब कहता है मैं देखता हूं कि तुम में कौन कौन नेक अमाल करके मेरी बारगाह के अंदर पहुंचता है। यहां पर मुफस्सिरीन ने लिखा कि कसरत आमाल का जिक्र नहीं है, यहां यूं भी हो सकता था लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला। यहां पर अल्लाह पाक ने अक्सर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह पाक ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये कसरत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक ने यह इरशाद फरमाया मैं देखता हूं नेक अमाल करके कौन मेरी बारगाह के अंदर आता है, चाहे वो थोड़े ही हों मगर सोने हों, थोड़े ही हों मगर सोने हों। और अमाल सोने कैसे बनते हैं, यहां अहसन का लफ्ज इस्तेमाल किया। पर मैं मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को देखते जाना, मेरे मुस्तफ़ा के उसवा को देखते जाना,
मेरे मुस्तफ़ा के कदमों पर अपने कदमों को रखते जाना, उनके नक्शे पा को तलाश करके उनके पीछे पीछे आके अपने अमाल करते जाना। काम करना तुम्हारा काम है, सोना बनाना रब का काम है। लक़द भाई कसरत की जिक्र नहीं, कसरत की बात नहीं की, कसरत की बात नहीं की। यह लफ्ज इस्तेमाल किया आहसन। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? थोड़ा सा बोलेंगे, आप हैरान और परेशान ना हो। पहली बार जो हाजिर होता है वो कोशिश करता है कि अपना जोर इस तरह का लगा जाए ताकि दूसरी मर्तबा भी कोई सुनने के लिए बुला ले। तो आपने परेशान नहीं होना। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी बात तवज्जो के साथ सुने, पैगाम पहुंच जाए, बात को फिर खत्म करते हैं। लफ्ज अक्सर इस्तेमाल नहीं हुआ, कौन सा इस्तेमाल हुआ है? आहसन। आहसन निकला है हुस्न से, और हुस्न पंजाबी में कहते हैं सोना। हुस्न पंजाबी में कहते हैं सोना। रब कहता है जिस जैसा सोना मैंने कायनात में बनाया कोई नहीं, बस उसको देख देख के तुम जो कुछ करते जाओगे मैं दीन बनाता जाऊंगा। ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं की, मैं अगली वजाहत की तरफ आता हूं। अल्लाह पाक ने हुजूर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया बस तुमने जो अमाल सोने से लिए, जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ी वैसे ही अगर तुमने पढ़ी, जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने हज किया वैसे ही तुमने हज किया, जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने दिया तुमने भी वैसे दिया, जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने किया वैसे ही तुमने किया, जिस पे मेरा मुस्तफ़ा खामोश रहा तुमने भी वो काम नहीं किया। दीन मैंने बनाया ही इसका नाम है, दीन कहते ही उसे जो मुस्तफ़ा ने किया हो या मुस्तफ़ा ने दिया हो। नमाज का हुक्म है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, अकीमुस्सला। क्या हुक्म है जी? ऊंची आवाज से बोले, अकीमुस्सला हुक्म है। नमाज का ही हुक्म सबसे ज्यादा है। तो बेहतर होता ना अल्लाह पाक कुरान के अंदर जिक्र फरमा देते, तुमने रफ़ा यदैन करना है या नहीं करना, रुकू के अंदर कैसे जाना है, सजूद के अंदर कैसे जाना है, सना पढ़नी है, हमद पढ़नी है। इतनी आयात कसरत के साथ रब्बे काबा ने बयान फरमाई, मगर हुक्म बार बार बयान किया, ताकीद के लिए बयान किया। मगर जब नमाज पढ़ने की बारी आई, सहाबा बाजमात हुजूर की बारगाह में आ गए, बाजमात आए। कैफा उसल्ली या रसूल अल्लाह, सोने हो दसो तो सही ना, ये जेड़ा हुक्म आया कुरान च नमाज पढ़ो तो पढ़नी केंजे, पढ़नी कैसे? मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कुरान से देखो, नहीं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया सल्लू कमा रही तुमोनी उसल्ली। बस जो जो मेरी अदाओं को अपनाता जाएगा, जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे तुम करते जाना, वैसे ही करना तुम्हारा काम है, नमाज बनाना खुदा का काम है। ये अल्लाह पाक के हबीब ने यहां पर कुरान के अंदर हुक्म है, इबादत का तरीका नहीं बयान किया, नमाज पढ़नी कैसे है। बात आई हज की, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया जो कर सकता है हज वो जाके हज करे। रब्बे काबा ने 12 मरतबा हुक्म दिया कुरान के अंदर हज का। कितनी मरतबा? 8 आयत हज की, मगर किसी एक आयत के अंदर यह बताया इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये बताया वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये बताया कि कायनात का सबसे पहला घर कि वो कौन सा है, लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारका, कि वो अल्लाह का घर है। ये बताया कुर्बानी कैसे करनी है, मगर हज करने का तरीका मुफस्सल अंदाज में कुरान के अंदर बयान नहीं किया। सहाबा फिर बाजमात आए हुजूर की बारगाह में, सोने हो हुक्म आ गया है, करना कैसे है। भाई मैं चाहता हूँ ज़रा इस मामले में सारे शरीकों हुजूर की शान बयान हो रही है और हमने देखना है अमल सोना बनता कैसे है। देखें हज का हुक्म कुरान में, मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कुरान से देखो, फरमाया नहीं खुजू अन्नी मनासिककुम, फरमाया जिस तरह नमाज ली थी हज भी वैसे ही लेकर जाओ, जिस तरह नमाज ली थी हज भी ऐसे ही लेकर जाओ। पता चला अमाल सोने बनते ही तब है जब मुस्तफ़ा के उसवा पर अमल किया जाए। अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल न किया जाए
अमाल की कसरत भी हो। रब कहता है मैंने कसरत की तो बात ही नहीं की, मैंने कसरत की तो बात ही नहीं की, मैंने पूछा ही नहीं तुमसे कि कसीर करके लाए हो, सगीर करके लाए हो, थोड़े करके लाए हो या बाले करके लाए हो। रब कहता है नहीं, मेरा तकाजा ही ये नहीं था, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। रब कहता है मैं देखना ये चाहता था कौन मेरे मुस्तफ़ा के पीछे पीछे चला है, कौन मेरे मुस्तफ़ा की इत्तिबा करके आया है। अब आबेदी बकार बात को ख़त्म करते हैं। देखें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इंसान की बेसत का मकसद बयान किया, इसकी तख्लीक के बारे में बयान किया, इसके दुनिया के अंदर आने का बयान किया। अब आबेदी बकार आप कुरान का मुताला करें। दहरियों ने यह कहा था कि हमें किसी ने पैदा नहीं किया, हम बेमकसद आए। आज अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, हमारा कुछ नज़रिया इस तरफ जा रहा है कि बस आए हैं, सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, एक दिन जाना ही है, चले जाएंगे। इबादत के साथ हमारा क्या लेना देना, अच्छे कामों के साथ हमारा क्या लेना देना। ये सोच बनती जा रही है। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर आज हमारी ये सोच बन चुकी है तो सोचे ना दो नस्लें आगे कहाँ खड़ी होंगी, एक नस्ल आगे कहाँ खड़ी होगी। दावत फ़िक्र दे के जा रहा हूँ, हर कुरान और शरीयत का मजाक आम ज़ुबान के अंदर भी ना उड़ाया करें। कभी ये ना कहा करें कि मेरी तो रब सुनता नहीं। वो कहता है पुकार के तो देखो, तुम पुकारते बाद में हो, मैं सुनता पहले हूँ। ये कैसी बात करते हैं आप कि मेरी तो मैं तो गुनाहगार हूँ। वो कहता है जो नेकूकार है उनकी बाद में सुनता हूँ, जो गुनाहगार है उनकी पहले सुनता हूँ। को आए तो सही ना मेरी बारगाह के अंदर, ये ना क्या करे मेरी सुनता नहीं। वो कहता है मेरे घर में देर है अंधेर, मांग के तो देखो। अब आबेदी वकार अल्लाह ने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया। उससे पहले ये देखते हैं कि अल्लाह ने इंसान को तो पैदा किया, इंसान के लिए क्या पैदा किया। थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये इसलिए होता है कि जो बंदा बोल रहा होता है वो देखे यार मेरा साह शाह निकल जाए, और एक ये भी होता है कि लोग सुन भी रहे हैं या नहीं, बात को यहाँ ख़त्म करना है वहाँ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जुमले पे थोड़ा सा बोला करें ताकि पता चले ओ आखिर तक आवाम बैठी है, सुन भी रही है, समात भी कर रही है। अल्लाह पाक सबके जज्बों को सलामत रखे। तवज्जो, सब कुछ अल्लाह पाक ने इस इंसान के लिए पैदा किया, सब कुछ। ये बात मैं खतीबाना नहीं कर रहा, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें। रब काबा ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खालका लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी है मैंने इंसान के लिए पैदा किया। भाई ज़मीन और आसमान, अगर मैं इसको यूं ट्रांसलेट करूं कि जो कुछ भी है वो इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया, वो इंसान को राज़ी करने के लिए पैदा किया। जो कुछ भी है, सवाल होता है मौला कितना कोई दिया है, कुछ चलो थोड़ा बहुत हिसाब लगा लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने नेमत अता फरमाई, वो पूरी बात है कि अब वक्त नहीं कि मैं पूरी बात को छेड़ूं, मगर मैं शुरू से और आखिर से बयान कर देता हूँ। उलमा तशरीफ़ फरमाया और हुफ़ाज़ तशरीफ़ फरमाया, इनकी मौजूदगी में पढ़ना और बताना ये हज़ भी आता है कि जो हमने मेहनत की है वो कम कामिल तो है ना, ऐसा तो नहीं कि हम आगे पीछे कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वमा तिलका बियमीनिक का या मूसा, मूसा आपके दाएँ हाथ में क्या है। यहाँ से ये बात शुरू की, फरमाया काला कद ऊती तसोअला का या मूसा, सोने हो मूसा ए मेरे कलीम है मेरे प्यारे, तूने ना तो आपने मुझसे जो मांगा है, आपने मुझसे जो मांगा है वो मैंने आपको अता किया। काला कद ऊती तसोअला का या मूसा, ए मूसा आपने मुझसे जो मांगा, जिसका सवाल किया, मैंने रब हो के आपको अता किया है। फिर जब हजरत इब्राहीम की बारी आई, रब काबा ने उस सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 24 के अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया व इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुक्सुहा। फरमाया इंसान मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि आंख भी मेरी नेमत, कान भी मेरी नेमत, जुबान भी मेरी नेमत, हाथ भी मेरी नेमत, माँ बाप मेरी नेमत, बीवी बच्चे ये भी मेरी नेमत, आसमान तेरे साहिबान के लिए पैदा किया, जमीन तेरे चलने के लिए पैदा की, नबातात हिवानात हशरात तेरी खिदमत के लिए पैदा की। जो हलाल है तू खाता है, जो हराम है तू उसके ऊपर सवारी करता है। मौला सब कुछ इस इंसान के लिए पैदा किया। फिर इस इंसान को किसके लिए पैदा किया? रब्बे काबा ने कुरान के अंदर जवाब दिया, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने सब कुछ इस इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान को किसी के लिए पैदा नहीं किया, इंसान को मैंने अपने लिए पैदा किया है।
सब कुछ अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा किया, मगर हमें किसी और के लिए नहीं रखने दिया। वो कहता है इंसान तेरी जुबान खुले तो मेरी हमद के लिए खुले, और तेरी आंख उठे तो काबातुल्ला और मेरे मुस्तफ़ा के रोज़े को देखने के लिए उठे, बेहयाई को देखने के लिए ना उठे। तेरी जुबान मेरी हमद के लिए खुले, तेरी जबीं किसी वडेरे के सामने ना झुके, तेरी जबीं किसी सरकार के सामने ना झुके, तेरी जबीं अगर झुके रब के हुजूर सजदे में झुके, तेरा ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं, तेरा ताल्लुक परवरदिगार से है। दुनियादार से तेरा ताल्लुक नहीं, तेरा ताल्लुक परवरदिगार से है। तो रब ने कहा सब कुछ मैंने इंसान के लिए पैदा किया है, इंसान को किसी के लिए पैदा नहीं किया, इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब आबेदी वकार बात को खत्म करने के करीब लाते हैं। पैगाम, अब हुक्म दिया इबादत का, और इबादत करता कौन है? अल्लाह का, बोलेंगे अल्लाह का बंदा। जब हम अल्लाह के बंदे बन, जो इबादत करता है उसे कहते हैं अल्लाह का बंदा। कुछ ऐसे भी हैं कि हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, कईयों के मुतालिक वो कहता है लोगों तुम ये दावा करते हो कि मैं उसका हूँ। रब कईयों के बारे में ये कहता है कि ये नहीं कहते, मैं कहता हूँ कि ये मेरे हैं। कईयों के बारे में ये कहता है, और सिर्फ कहता ही नहीं बल्कि कहता है। सूरत साफात के आखिर का मुताला करें, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सलामुन अला इब्राहीम, तवज्जो है, सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम आप पे मेरा सलाम हो। ये सलाम हम एक दूसरे पे नहीं भेज रहे, खालिक मखलूक पे भेज रहा है। सलामुन अला इब्राहीम इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। फरमाया क्यों? फरमाया हम नेकूकारों को ऐसे ही बदला देते हैं। फरमाया क्यों ऐसा बदला देते हैं? फरमाया हाँ इस वजह से वो हमारे इबादत गुजार बंदों में से एक बंदे हैं। यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है, वो लिखते हैं कि यहाँ सलाम शख्सियत को नहीं हो रहा, सलाम बंदगी को हो रहा है। सलाम किसको हो रहा है? बंदगी को। अब आबेदी वकार हुक्म दिया सलामुन, इरशाद फरमाया सलामुन अला नूह, फरमाया नूह आप पर भी हमारा सलाम हो। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, नूह आप पर भी हमारा सलाम हो। हम नेकूकारों को यूं ही बदला देते हैं, क्यों? फरमाया वो हमारे इबादत गुजार बंदों में एक बंदे थे। फिर इरशाद फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून, ए मूसा आप पर भी हमारा सलाम हो, ए हारून आप पर भी हमारा सलाम हो। और मैं क्यों? इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, फरमाया वो दोनों हमारे इबादत गुजार बंदों में बंदे हैं। अल्लाह पाक ने हजरत इलियास का तज़किरा किया, फरमाया सलामुन अला इलियासीन इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन। ए नूह आप पर भी हमारा सलाम, ए इब्राहीम आप पर भी हमारा सलाम, ए मूसा आप पर भी हमारा सलाम, ए हारून आप पर भी हमारा सलाम, ए इलियास आप पर भी हमारा सलाम। मौला क्या वजह है? तेरी सुन्नत तब्दील नहीं होती। ला तब्दीला लिसुन्नत अल्लाह तब्दीला, ला तब्दीला लिसुन्नत अल्लाह तहवीला, ना बदलती है ना तहवील होती है। पर मैं हाँ आज के रोज उम्मत मुस्तफा में भी जो मेरी बंदगी करेगा, इबादत करेगा, चलेगा तो फर्श पे मैं रब हो के अर्श से उस पर अपना सलाम भेजूंगा। ये बंदगी इतनी छोटी मोटी नेमत नहीं है, ये बंदगी इतनी छोटी मोटी नेमत नहीं है। हजरत इकबाल ने कहा था, क्या कितनी खूबसूरत बात फरमाई, फरमाया कि जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी। ये जिंदगी अल्लाह पाक ने दी ही इबादत के लिए। अगर आप बेबंदा हो जाएंगे, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। और अब कहता है फरमाया कि ये सारे मामलात एक तरफ हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सब कुछ तेरे लिए बनाया है, तुझे किसी के लिए नहीं बनाया, तुझे मैंने अपने के लिए बनाया, तुझे मैंने। अब आबेदी वकार मेरे पास सिर्फ 4 मिनट और 3 बातें बतानी। अब अल्लाह का बंदा कैसे बनता है? तवज्जो है, बोलिए तवज्जो है। अल्लाह का बंदा बनता कैसे? 3 काम करें मुफस्सिरीन ने लिखा। पहला, अल्लाह जो भी आजमाइश आपको दे उस आजमाइश पे आपने सब्र करना, एक बात। दूसरा, जो नेमत मिले उस नेमत पे रब का शुक्र करना। और तीसरा, अगर कोई गलती हो जाए
रब की बारगाह में तौबा करनी। कितनी बातें हैं? 3। अगर कोई आजमाइश मिले तो उसमें भागना नहीं, बल्कि क्या करना है? सब्र करना है। अल्लाह ने अपने हबीब को हुक्म दिया, वास्बिर लि हुक्मि रब्बिक, सोनिया सब्र करो ना, अगर ये आपको तकलीफ़ दे रहे हैं सब्र करें। और मैं क्यों? मैं जितना ज़्यादा सब्र होगा उतना ही ज़्यादा अजर होगा। पर मैं सब्र मैं करता हूँ, मौला मुझे क्या मिलेगा? पर मैं सोने आप सब्र तो करें। फ़ाइन ना कभी या यो ने ना, हम अपनी नज़रों से आपको दूर ही नहीं करेंगे, हम आपको अपनी आंखों में रखेंगे। आप रहते ही हमारी आंखों में। तो पता चला जो आजमाइशों पे सब्र करता है वो अल्लाह उसको अपना बंदा बनाता है, उसको अपनी तरफ बुलाता है, उसको अपनी नज़रों से दूर ही नहीं रहने देता। फरमाया कि कभी तुम जब हज़रत इब्राहीम की बारी आई ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वज़कुर फ़ी इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, सोनियो अपनी किताब के अंदर मेरे बंदे इब्राहीम का भी तज़किरा करो, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। और मैं क्यों? पर मैं इस वजह से कि उनको मैंने जिस आजमाइश के अंदर आजमाया है वो आजमाइश से भागे नहीं, हर एक आजमाइश के अंदर पूरा उतरें, हर आजमाइश के अंदर पूरा उतरें। अब वो आजमाइशें क्या थी? पर मैं अगर नमरूद ने आग भी जलाई तो इब्राहीम भागे नहीं, साबित कदम रहे। अगर बेटे की कुर्बानी चाही तो पहले बेटे को बिवादिन गैर ज़ी ज़र के अंदर ले गए, फिर दुआ की, मौला छोड़ रहा हूँ, तेरे आसरे पे छोड़ रहा हूँ, भागे नहीं, साबित कदम रहे। फिर जब बेटे की गर्दन पे छुरी चलानी चाहिए तो फरमाया कि इब्राहीम जो मांग के लिया था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, फरमाया कि अब्बा जान अगर अल्लाह पाक ने मेरी सूरत में आपको नेमत दी है और ख्वाब के अंदर वो नेमत वापस लेने चाहिए भी है तो आप परेशान ना हो, आप ऐसा करें जिस तरह अल्लाह ने कहा है वैसा करें। मैं भी सब्र करने वालों में हूँ, भागने वालों में, बाप भी साबिर, बेटे भी साबिर। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने आपके उसवा का तज़किरा कुरान के अंदर किया, जिस तरह हुजूर के लिए फरमाया ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो इसी अल्फाज के रद्द बदल के साथ इरशाद फरमाया, क़द कानत उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, कि तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा में। तो बात करने का मकसद ये कि तकलीफ़ आए तो उस पर बोलिए सब्र, अगर नेमत आए तो नेमत पे अल्लाह का शुक्र। तो हज़रत इब्राहीम के लिए ही आया और मैं शाकिरन लिअनउमिही, कि जो नेमत हमने अपने बंदे इब्राहीम को दी वो अपनी उस नेमत के ऊपर अल्लाह के शाकिर बने, अल्लाह के शाकिर बने। आखिरी बात कि जब आपसे गलती हो जाए, जब आपसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती के ऊपर अल्लाह की बारगाह के अंदर अकड़ना नहीं है, फिर सर सजदे में डाल देना, सर सजदे में डाल देना। बाप दी वकार, मेरा वक्त ख़त्म हुआ तो अल्लाह पाक के हबीब ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, जो तौबा करता है, जो तौबा करता है अल्लाह पाक उसके नामा या माल को ऐसे साफ़ करता है कि जिस तरह उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। ये बात जुमले के लिए रिज़ग़र साहब तशरीफ़ लाए, वेलकम कहते हैं, अल्लाह पाक आपका आना मुबारक फरमाए। मेरा पैगाम समाप्त कर लें, बात चूँकि ख़त्म हो गई, वक्त ख़त्म हो गया। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, सरकारे मदीना ने इरशाद फरमाया अगर आपकी समझ में ये बात ना भी आए फिर भी इस बात पे यकीन रखना है। कैसा यकीन रखना है? जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब अपनी तरफ से नहीं बोलता, वो कलाम भी करते हैं, अगर अल्फाज भी मुस्तफ़ा के हों ख्याल खुदा का होता है। रब वही देता है तो मेरा मुस्तफ़ा बात करता है। तो बाबे दी वकार हुजूर ने क्या फरमाया, अगर तौबा हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में, अगर गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें तो अल्लाह पाक तुम्हारे नामा या माल को ऐसे साफ़ करता है कि जिस तरह तुमने कोई गुनाह। मगर हम क्या देखते हैं कि अगर कोई बंदा भाई से माफ़ी मांगे, अपने भाई से माफ़ी मांगे तो एक वक्त आता है माफ़ तो वो कर देता है मगर दिल के अंदर खलश रहती है। कभी ऐसा देखा है कि कोई किसी को माफ़ करे और दिल से खलश जाती रहे? वो कोई वलियों में कोई एक होगा मगर हम गुनाहगारों में ऐसा कोई नहीं, हम दिल के अंदर खलच रखते हैं। अगर जिस्म फट जाए, जख्म आ जाए, सर्जन के पास जाते हैं, कहते हैं सर्जन जी ये ज़रा टांका लगा दें हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी जिल्द जो है वो ख़राब हो गई, जख्म आ गया, चीरा आ गया। तो वो सर्जरी करता है और सर्जरी करने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल जब शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं वो कहते हैं आपकी शनाख्ती लामत क्या है, तो आप अपने हाथ को सामने कर देते हैं, ये देखो वो सर्जन ने टांके लगाए थे, यही हमारी शनाख्ती लामत। तो जब दर्जी हमारा कपड़ा फट जाता है किसी आला रफूगर के पास जाते हैं, अपने इलाके के सबसे आला कारीगर के पास, बात खत्म है जी, पैगाम है, कारीगर के पास जाते हैं तो कारीगर को ये कहते हैं भाई ये सी दो, तो वो क्या कहता है, सीता है। तो मैं आप सारे परेआदार और पंचायत वाले चौधरी लोग बैठे हैं
क्या वो कपड़ा वैसे का वैसे ही सिलता है जैसे पहले होता है? तो निशान रह जाता है जी। वो कहते हैं आका ने फरमाया लोगों तवज्जो करो, तुम्हारा ताल्लुक किसी दुनियादार से नहीं बना, तुम्हारा ताल्लुक किसी वडेरे से नहीं। दुनिया में माफी मांगने जाते हो, वो माफ करता है, दिल में खलश रखता है। कपड़ा फटता है, दर्दी के पास जाते हो, जाकर रफू करवाते हो, निशान बचता है। आला सर्जन के पास जाते हो, निशान रह जाता है। एक ही जात रब की है, परवरदिगार की है। जब गुनाहगार बंदा रब की बारगाह में तौबा करता है, तुम्हारे आंसू जमीन पे बाद में करते हैं। रब कहता है मैंने इसको ऐसे माफ किया, इसका नामा अमाल ऐसे साफ किया जिस तरह जिंदगी में गुनाह किया ही नहीं है। अब आप दीवाकार, आज जरूरत है इस वक्त की कि हम अपने मामलात को एक तरफ रखें और रब के जो अहकामात हैं उनको भी वक्त दें। बहुत दुनियादारी हो चुकी। माल कमाएं, रब ये नहीं कहता माल ना कमाओ। औलाद पालें, रब नहीं कहता कि औलाद ना पालो। वो एक बात कहता है, फरमाया सब कुछ करो मगर इन सारे कामों को करके मुझे तो ना भूल जाओ ना। हाँ, पैगाम ये है कि अपने हाथ कार वाले रखें और दिल यार की तरफ रखें। जब आप दुनिया में चल रहे हों तो अहबाब दीवकार हमें अपने सरकमस्टांसिस से देखना चाहिए। कोई आया कोई गया, तो इससे पैगाम हमें क्या मिला? पैगाम ये मिला इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। फरमाया लोगों तुम्हारे हिसाब का वक्त बड़ा करीब है और तुम मुंह फेर के खड़े हो, बेपरवाह और लापरवाह होकर खड़े हो, अपनी आंखों दूसरी तरफ करके खड़े हो। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह करीम हमें आसन अमल करके ज़िंदगी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चल के अमल करके गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब दीवकार, यही पैगाम कुरान का है और यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है। आएँ और देखें कि किस तरह नौजवानों की, बुज़ुर्गों की, बूढ़ों की, अपने भाइयों की ज़िंदगी जो साथ चलते हैं, अल्लाह पाक किस तरह तब्दील फरमाता है। अल्लाह करीम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर चल कर अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत ही आसन और खूबसूरत अंदाज नाल अल्लामा साहब इंसान दा मकसद हयात बयान फरमा रहे सी। अल्लाह तबारक व तआला सानू भी अपना मकसद हयात समझने दी और उस उत्ते अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला किबला अल्लामा साहब दे इल्म अमल दे अंदर मज़ीद बरकत अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद।